दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड वेरिएबल के बारे में हम जानेंगे कि वेरिएबल कैसे यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक स्टेटमेंट है शिवम स्टडी पॉइंट। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर हमें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हम स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अगर इसको हमें 1 या 2 या 3 या 4 बार, जितने बार चाहे उतने बार हमें प्रिंट कराना है। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखिए शिवम स्टडी पॉइंट हर जगह यहाँ पे लिखा है। यदि यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे यस लगा देते हैं, तो यहाँ पे सारे जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे जगह शिवम स्टडी पॉइंट्स हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब जब किसी को एक को एक्सेस करना होता है तो हमें वो वैल्यू नहीं मिल पाता है और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक मतलब वेरिएबल। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि जैसे जो हमारा वेरिएबल है इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वेरिएबल कैसा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा वेरिएबल है इक्वल टू शिवम स्टडी पॉइंट। अब क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा शिवम स्टडी पॉइंट है, इसकी वैल्यू जो है राइट साइड से ये क्या है, ए में असाइन हो रहा है। ये जो ए हमारा वेरिएबल है, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप ए यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, तो जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे कोष्टक मिलेंगे ए, जहाँ जहाँ पे आपका ए रहेगा वो वहाँ पे इस नाम से जैसे शिवम स्टडी पॉइंट वो प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है वेर लेट कॉन्सोनेंट कॉन्स्ट। इसमें हम यूज करने वाले हैं जो हमारा यहाँ पे वेर यानी वेरिएबल, तो इसका हम यूज करेंगे। और बाकी जो यहाँ पे दो यहाँ पे हैं लेट और कॉन्स्ट, इन दोनों को अगले प्रीव्यू वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम पहले समझते हैं और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका यूज हम कैसे करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट यूज करना है। स्क्रिप्ट के अंदर हमें लिखना है वेर, उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू दे देना है, आप एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट आप उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमें सेमीकोलन से क्लोज करना है। अब यहाँ पे जो हमारा वेर है ये हमारा वेरिएबल नेम होता है, और जो यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट आपको शो कर रहा है ये होता है वेरिएबल की वैल्यू, यानी वैल्यू उसमें क्या प्रिंट होगी। उसके बाद अब हम समझते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है ये इसके कौन कौन से नेम होते हैं। सबसे पहला इसमें 2 टाइप के लिखने का तरीका होता है, यानी इसके जो नेम होते हैं इसको 2 टाइप से हम लिख सकते हैं। पहला होता है राइट वे और दूसरा होता है रॉन्ग वे। अब राइट वे में कौन कौन से आते हैं और रॉन्ग वे में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप वेरिएबल को फर्स्ट नेम इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और रॉन्ग में देखा जाए तो आप फर्स्ट यहाँ पे देखिए स्पेस दिया हुआ है, आप स्पेस देंगे उसके बाद नेम लिखेंगे तो ये क्या होगा, वेरिएबल नहीं एक्सेस करेगा। या आप 99 फर्स्ट नेम यानी पहले आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तब भी वेरिएबल रॉन्ग माना जाएगा। आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल में फर्स्ट नेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले नहीं आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल में एन लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, और राइट हमारा मतलब वेरिएबल नेम सही है। आप फर्स्ट नेम और 99 मतलब लास्ट में भी आप न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हैं। अब इन सब को हम प्रैक्टिकली करेंगे
कि कैसे ये वेरिएबल वैलिड है इनवैलिड है, आपको हम इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने जहाँ पे हमारा एडिटर है उसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे अपना जो यहाँ पे यूज करते थे, यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस साइड में देखिए हमारा ब्राउज़र ओपन है और यहाँ पे हमारा जो HTML की फाइल हमने बनाया वो ओपन कर दिया है। अब हम चलिए कोड को देखते हैं और इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको स्क्रिप्टिंग टैग चला लेते हैं, स्क्रिप्ट चला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें जो लिखना है हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें कोड को यहाँ पे लिखना है। तो जैसे आप सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। उसके बाद वेरिएबल में हम कोई भी नेम ले लेते हैं, वेरिएबल नेम, जैसे ए हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू यहाँ पे हम यूज करेंगे। और उसके बाद कोई भी हम वर्ड टेक्स्ट यूज कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन से इसे बंद कर देंगे। अब देखिए जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसे ओनली डिफाइन किया हुआ है, अभी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उसके अंदर जो हमें प्रिंट करना है उसकी स्ट्रिंग की यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू जो हमें हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए ए है, तो हमें ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, ए नाम का जो हमने वेरिएबल लिखा था इसको लिख लिया। उसके बाद क्या कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं सेमीकोलन से। अब देखिए जैसे इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू थी शिवम स्टडी पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए शिवम स्टडी पॉइंट आ गया। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने ए लिखा हुआ है। यदि पहले हमने बताया भी था प्रीव्यू वीडियो में कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, मतलब इसके अंदर जो हम वेरिएबल यूज करते हैं वो विदाउट कोटेशन के अंदर रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने सिंगल कोटेशन यहाँ पे यूज किया, जैसे यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब जैसे इसको हम सेव करेंगे तो आपको ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल हम नेम देते हैं यहाँ पे विदाउट यहाँ पे उसके अलावा रहता है, जो कि हमारा डबल इन्वर्टेड कामा में नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ पे हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे हटा दें उसके बाद फाइल को सेव करेंगे, देखिए वही से स्टार्ट हो गया। अब एक बार यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है इसको एक बार कॉपी कर उसके बाद आपको एक बार फिर दिखाते हैं प्रिंट कर। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कोई दूसरी वैल्यू ले ली, यहाँ पे v, यहाँ पे हमने b ले लिया। उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कर देते हैं b। अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए जैसे हम इसको सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट। उसके बाद देखिए सबसे पहले हमारा पहला वाला वेरिएबल चला, उसके बाद जो हमारा सेकेंड यहाँ पे था हेलो वर्ल्ड वो उसके बाद चला।
अब आगे हम आपको बताते, आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बी लिखा हुआ, बी में हेलो वर्ल्ड, आप इसके यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया 600। अब देखिए जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गया 600। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। और आप यदि कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो आपको विदाउट कोटेशन से लेना है। जैसे इसमें हमने लगाया था, यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन, यहाँ पे आपको इसमें नहीं लेना है यदि हमें न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है तो। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जैसे आपको पॉइंट में वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप पॉइंट की वैल्यू भी आप प्रिंट कर सकते। जैसे यहाँ पे हमने 0.34 लिख दिया, जैसे हम सेव करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम पॉइंट में भी ला सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जैसे हम एक बार जब वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें बार बार वेरिएबल नहीं लिखना पड़ता है। जैसे यदि हम यहाँ पे ए लिखते हैं, ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू, उसके बाद इसके अंदर हम लिखते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट्स लिख दिया। अब इसको हम जैसे सेव करेंगे तो ये जो हमारा मतलब पुरानी वैल्यू थी ये हट गई। यहाँ पे देखिए जो नई वैल्यू हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये क्या कर दिया, ये ओपन हो गया। जैसे इसको हम आपको दिखा देते हैं कमेंट देकर। अब देखिए हम सेव कर आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। यानी आप जितने बार मतलब वेरिएबल न्यू डिक्लेयर करेंगे उतने बार ये वो वैल्यू चेंज होगी। जैसे हमने यहाँ पे ए पॉइंट्स लिखा है, इसको एक बार हम और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करते हैं और उसके बाद फिर से एक बार पेस्ट कर आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी पॉइंट्स, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यस हटा देते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे यस है। देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया यस हट गया। और यहाँ पे इसको आप प्रिंट हम करेंगे, जैसे आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तब भी क्या होगी, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक बार कॉपी किया और उसके बाद प्रिंट किया, देखिए वही वैल्यू क्या हो गई, 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गई। यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 बार प्रिंट हो गया। अब आपको हम एक चीज़ और बता देते हैं कि वेरिएबल, हमने बताया था कि वेरिएबल को कौन कौन से नेम होते हैं जो मतलब सही तरीका होता है और गलत तरीका होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, इन सबको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं जिससे आपको यहाँ पे दिखाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसका नेम, यहाँ पे हमने ए लिख दिया। पहले देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखिए यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट आ रहा है। अब देखिए जैसे हमने बताया था कि वेरिएबल नेम किस टाइप से नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हम लिख दिए नेम, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, नेम फर्स्ट। अब देखिए ये जो हमारा वेरिएबल नेम है, आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये वैलिड होता है, यानी इस तरीके से मतलब एक रन होगा। सारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं सारे में यही रूल होता है कि वेरिएबल को कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम। अब इसको हम कॉपी कर अब देखिए पहले इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वेरिएबल नेम नहीं यहाँ पे दिया है। ए के स्थान पे हम यहाँ पे आपको जैसे हम नेम फर्स्ट करेंगे, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए शिवम स्टडी पॉइंट आ गया। यदि आप यहीं पे पहले न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 99 हमने लिख दिया, अब उसके बाद हम 99 लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रन नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हट गया, रन नहीं हुआ क्योंकि ये वैलिड इनवैलिड होता है। यदि आप पहले कैपिटल लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे यन हमने कैपिटल लिख दिया और यहाँ पे भी हमने यन कैपिटल लिख दिया। अब देखिए जब इसको सेव करेंगे तब भी हमारा शो नहीं करेगा क्योंकि इसका जो हमारा मतलब इसका जो नियम होता है इस हिसाब से हमें करना पड़ता है। अब आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, आप अंडर स्कोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नेम दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पे भी अंडर स्कोर दे दिए, तब भी आप करेंगे तो यहाँ पे आपका रन हो जाएगा। आप इसके
आगे न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जैसे नेम अंडरस्कोर हमने लिख दिया 99। अब उसके बाद सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 99 नहीं लिखा, इसलिए वो शो नहीं हुआ। यहाँ पे हम लिख देते हैं 99। अब देखिए जैसे हम सेव करेंगे ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वैलिड है और इनवैलिड का यूज कर हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो होप सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारे और 2 वेरिएबल हैं जो हमारे लेट और कॉन्स, इसको हम आगे बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।